मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा की। जहां तक सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि हमने महिलाओं को समान अधिकार दिया है, जब बात करूँ इलेक्शन की, वहाँ भी सीटें दी जाती है, लेकिन फिर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हम बात करें दिल्ली की, 31 दिसंबर की रात को आपको पता है एक हत्याकांड हुआ। उसके बाद कल एक उत्तम नगर में एक लड़की पे तेजा फेंका गया, साथ में मोहन गार्डन की भी एक घटना हुई। आज हमारे साथ महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से सरकार को कदम उठाने चाहिए ताकि आने वाले समय में ये जो घटनाएं उनको रोका जा सके। मैडम जी नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले मैं बात करूं मोहन गार्डन की हो या उत्तम नगर की, महिलाओं को सरकार समानता के अधिकार देने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं। कारण क्या है? देखिए, सरकार ने तो महिलाओं को समानता का अधिकार दे दिया है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो हमारी मानसिकता का समानता है, वो मानसिकता हमारी चेंज होनी चाहिए। हमारी मानसिकता चेंज होगी तभी ये एसिड अटैक रुकेंगे। जो हमारी महिला सुरक्षा आजकल बड़ी कठिनाइयों से हम गुजर रही हैं महिलाएं, और दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। ज़माना भी बदल रहा है, सोच भी बदल रही है, लेकिन हमारी महिलाओं के लिए सोच किसी की नहीं बदल रही। हमारे देश में पुरुष प्रधान देश जो बोला जाता है, जब तक ये मानसिकता ख़त्म नहीं होगी तो हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। आप बात करिए सोच की, सोच नहीं बदल रही है। सोच नहीं बदलने का कारण क्या है? आपको ये नहीं लगता शिक्षा की कमी हो सकती है? बिल्कुल, देखो हमें स्कूल में भी सिखाया जाता था, और शिक्षा बेहतर तरीके से अगर जो उनको मिल पाएगी, उनमें मतभेद नहीं होगा। हमारे यहाँ पे शिक्षा अगर जो सही तरीके से मिल जाए बच्चों को, तो ये एसिड अटैक और जो भी हमारे यहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं वो भी काफ़ी कम होंगे। हमें शिक्षा पे बेहतर ध्यान देना चाहिए, और एक पीरियड हमारा उसी पे होना चाहिए कि लड़के और लड़कियों को कैसे पेश आना चाहिए एक दूसरे के साथ, लड़कियों की कैसे इज्जत करनी चाहिए, किस तरीके से अपनी माँ बहनों का सम्मान करना चाहिए। ये हमें अगर जो स्कूल में पार्ट टाइम हमारी एक जो पीरियड लगे तो उसमें सिखाया जाए तो वो ये बेहतर होगा। आपको नहीं लग रहा कि सरकार तो अपने कदम कदम पे अपना काम कर रही है? क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं, साथ में वाईफाई भी भरी की है, और साथ में सुरक्षा के लिए 112 नंबर गाड़ी भी स्टार्ट कर दी, फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे जो माता पिता हैं उनको भी एक बार सोचना चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं आ रहे? बिल्कुल वही, देखो सरकार ने कैमरे लगवाए। कंझावला वाला केस हुआ, उसमें भी कैमरे से हमें काफ़ी मदद मिली। दिल्ली सरकार ने पूरे दिल्ली में कैमरे लगवाए हैं, वाईफाई लगवाया। सरकार अपनी कोशिश बेहतर ढंग से कर रही है, लेकिन मेन मुद्दा हमारी मानसिकता का है। जब तक मानसिकता चेंज नहीं होगी तब तक ये अपराध नहीं रुकेंगे। बात करूं कि एसिड की, यानी कि बच्चियों पे तेजा फेंका जा रहा है, और एक बहुत बड़ी महम की बात है कि सरकार ने इसके ऊपर रोक लगा रही है, फिर भी ये जो दरिंदे होते हैं ये लेके कहाँ से आते हैं? तो ऐसा नहीं है, सरकार को उसके ऊपर ठोस कदम उठाना चाहिए। देखिए, सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और कानून बनाना चाहिए कि जो एसिड बेचेगा वो गिरने वाले से ज़्यादा अपराधी होगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और एक ऐसा कानून पास करना चाहिए कि जहाँ पे एसिड बिकता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी तो वो बेचेगा नहीं, तो लोग खरीद भी नहीं पाएंगे। बात करूं कैंडल मार्च की, भारत एक ऐसा देश है, एक बार कैंडल मार्च निकालता है लेकिन उसके बाद में कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। अभी आपने केस देखा होगा सुल्तानपुरी का। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को एक बार ठोस कदम उठाना चाहिए? जैसे निर्भया केस हुआ था, उनके ऊपर सरकार और मीडिया का भी काफ़ी अच्छा दबदबा रहा था कि उसको जल्दी से सज़ा मिले। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा कानून लिया है कि ऐसे दरिंदों को कोई भी किसी तरह का कोई केस लड़ने की है उसको छूट न दी जाए, ताकि उसको ऊपर कार्रवाई की जा सके। देखो, इनको सीधा सीधा फांसी की सज़ा देनी चाहिए। इनके खिलाफ तो कोई केस, इतना कड़ा केस होना चाहिए कि सीधा फांसी ही मिलनी चाहिए, तभी ये अपराध रुक पाएंगे। हमारे यहाँ पे भारत देश में पहले केस लड़ा जाता है, फिर कार्रवाई की जाती है, फिर उसकी तह तक जाया जाता है, जबकि हमें पता होता है कि अपराधी हैं और उनको साफ साफ जमानत मिल जाती है। तो उनके ऊपर कड़े एक्शन यही है कि उनको सीधा फांसी की सज़ा देनी चाहिए, ताकि लोगों में डर और भय की स्थिति हमेशा उनके मन में रहे कि अगर जो हम गलत करेंगे तो सीधी हमें मौत ही मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जैसे मैं बात करूँ दिल्ली सरकार का, दिल्ली सरकार ने जो छात्रा हैं उनके लिए एक डॉक्टर की भी अभी प्रावधान किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में अच्छी शिक्षा दी जाए, और ऐसे जो कार्रवाई होती है उसके जो दरिंदों को काफ़ी अच्छी कार्रवाई के तहत उनको एक फांसी की सज़ा दी जाए। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम। नमस्कार।